आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। इस वक्त मैं पढ़ूंगा बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीले पाक, उसका पहला बाब और पहली 8 आयत। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का मौजू है याद रखने वाला, द लाइट शाइन्स इन डार्कनेस। नूर तारीकी में चमकता है। खुदावन यीशु मसीह दुनिया का नूर है और ये याद रखें, आपके हौसले बढ़ जाएंगे कि हमेशा शुरू ही से लेके आज तक और मसीह की आमद तक ये नूर तारीकी में चमकता रहेगा और चमकेगा। नूर का मतलब है मोहब्बत, रास्तबाजी, सच्चाई, उम्मीद, जिंदगी, रोशनी। और जब हम ग्रीक लफ्ज़ का मुताला करते हैं, सोर्स में जाते हैं, लाइट के लिए जो इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है इल्म, नॉलेज, यानी खुदा का नॉलेज, खुदा का इल्म, उसका इरफान, उसकी पहचान। और तारीकी, आप जानते हो तारीकी का मतलब क्या है? मौत है। तारीकी क्या है? बेदीनी का नाम है। तारीकी क्या है? जहालत का नाम है। तारीकी क्या है? ला इल्मी खुदा से। इसलिए लिखा, मेरे लोग अदमे मार्फत से क्या हुए हैं? अदमे मार्फत, नॉलेज, इल्म, पहचान, इरफान ना समझने की वजह से वो भी हलाक हो गए हैं, गुनाह की वजह से भी। और ला इल्मी, ये भी एक गुनाह ही है कि ला इल्म रहना, उससे पहचानना ना। इसलिए लिखा है कि नूर दुनिया में आया और तारीकी ने उससे कबूल ना किया। और जब हम कहते हैं लाइट, नूर, रोशनी, तो इसका मतलब है मोहब्बत, उम्मीद, जिंदगी, खुशहाली, रास्तबाजी, सदाकत और नाजात है। शुरू ही में आपका हौसला बढ़ जाना चाहिए। तरीकी जितनी भी हो आप घबराएं नहीं। शुरू ही में देखें, पैदाइश की किताब में लिखा है
कि जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, लेकिन खुदा ने कहा रोशनी हो जा। हालेलुया। और रोशनी हो गई, जिंदगी आ गई। और खुदा ने कहा, जब रोशनी कहा, पहला दिन हुआ और खुदा ने कहा ये अच्छा है। हालेलुया। अंधेरा था, तारीकी थी, लेकिन खुदा ने कहा रोशनी हो जा। क्योंकि ये भी साथ साथ कहता हूं, आपका हौसला बढ़े कि हर अंधेरे और तारीकी और जहालत के बाद खुदा रोशनी कर देता है, नूर अपना चमकाता है। और हमेशा नूर जो है वो तारीकी ही में चमकता है। इसलिए जब हमें इल्म हो जाएगा, हमें यह मुकाशवा मिल जाएगा, तो हम किसी भी तारीकी की कुव्वतों से और तारीकी से घबराएंगे नहीं। हमें पता है कि जितनी तारीकी होगी उतनी ही ज़्यादा नूर की रोशनी होगी उसके लोगों के लिए। हालेलुया। आप देखें, मिस्र का वाकया देखें, खुदा ने बड़े बड़े मौजज़ात किए, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खरूज की किताब में, कि आधी रात को जब खुदा ने आखिरी वबा कह लें, मुसीबत कह लें, मौजज़ा कह लें, उनके सारे पलौठे मर गए और खुदा ने हुक्म दिया बरे ज़बा करो। और खुदा ने कहा, बाइबल में लिखा है, खुदा ने हुक्म दिया कि रात को क्या करो, इस मुल्क से निकल जाओ, रात के वक्त। क्योंकि खुदा नूर है, वो कादरे मुतलक है और हकीकी नूर है और मुकम्मल नूर है, और वो तारीकी में उम्मीद पैदा करता है और तारीकी ही में अपना जलाल जाहिर करता है, और तारीकी ही में नूर चमकता है। रात ही रात को दिन को क्यों नहीं? क्योंकि वो ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है, वो तारीकी को रोशनी में बदल देता है। हालेलुया। वो मौत को जिंदगी में बदल देता है, वो जुल्मत को इंसाफ में बदल देता है। मिस्र में कितना जुल्म था, कितनी ना इंसाफी थी, कितनी मेहनत और मशक्कत करते थे, कितनी ज्यादती खुदा के लोगों के साथ होती थी, कितनी ये तारीकी थी और अंधेरे छाए हुए थे और खुदा के लोग ना उम्मीद थे, और वो उस मुल्क में रह के गुलामी की हालत में परेशान थे और जुल्म के नीचे, ना इंसाफी के नीचे जिंदगी बसर करते और कराते थे। लेकिन तारीकी को, रात ही को खुदा ने हुक्म दिया कि इस मुल्क को छोड़ो, मैं तुम्हें रोशनियों में ले जाऊंगा। और बहरे कुलज़म दो हिस्से हो गया, क्योंकि नूर तारीकी में चमकता है। ये याद रखें, ये खुदा का मुकाशवा है, खुदा के कलाम का मुकाशवा है। फिर एक और वक्त तारीकी का आ गया, रूहानी तारीकी, बेदीनी का जोर, ला इल्मी का ज़माना आ गया। आखिरी जो नबी मलाकी, उससे लेकर खुदावंद यस्सु मसीह की मुबारक विलादत तक तकरीबन 400 साल, 4 सदियां, जिसे थियोलॉजियन लोगों ने कहा ये डार्क पीरियड है, अंधेरे का, तारीकी का दौर और ज़माना है। 400 साल खुदा ने कलाम करना ख़त्म कर दिया। इतनी बेदीनी का दौर आ गया, नबियों को भेजना,
नबियों के वसीला से पैगाम करना, लोगों से बोलना ख़त्म कर दिया। 400 साल ऐसी तारीकी में, बेदीनी की तारीकी में, ला इल्मी की तारीकी में खुदा ने जब बोलना ही ख़त्म कर दिया, खुदा नाराज़ हो गया, तो ऐसे में खुदा की फितरत है कि वो तारीकी में चमकता है। उसने हकीकी दुनिया का नूर इस ज़मीन पर भेज दिया जो खुदा का कलमा है, और वो कलाम मुजस्सम हुआ और खुदा ने तारीकी पर गालिब आ करके अपने बेटे के वसीला से दुनिया से कलाम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम ही खुदा का बेटा, कलाम, कलमा मुजस्सम हो गया और दुनिया का हकीकी नूर इस दुनिया में आ गया। और खुदावंद जो आसमानी बाप है वो अब अपने बेटे यानी दुनिया का जो नूर है उसके वसीला से बोलता है, कलाम करता है और तारीकी दूर हो जाती है। और खुदावंद यीशु मसीह ऐसी जहालत में, ऐसे लाइल्मी के दौर में, तारीकी के दौर में, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर आया और कुंवारी मुकस्सा मरियम से पैदा हुआ और दुनिया में उजाले हो गए। हालेलुया। और नूर फैल गया और खुदा ने लोगों को नजात दी यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि वो नजात दहिंदा है। हालेलुया। और लोगों के ज़हन खुल गए, रोशनी मिल गई, खुदा का इल्म मिल गया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कामिल ज़हूर है। लोगों को खुदा का मुकाशफा, खुदा की पहचान, खुदा का इल्म, खुदा का इरफान, खुदा की मामूरी खुदावन के बेटे यीशु मसीह के वसीला से मिल गई, ताकि तारीकी खत्म हो जाए, जहालत खत्म हो जाए, जुल्मत खत्म हो जाए, नाइंसाफी खत्म हो जाए और दिल, दिमाग, जिंदगी रोशन हो जाए। हालेलुया। क्योंकि नूर तारीकी में चमकता है। फिर देखें, सलीब पर जब खुदावंद यीशु मसीह थे, और हर साल आप गुड फ्राइडे वाले दिन सुनते हैं, कितने कलमे रोशनी में कहे? 3। शाबाश, वैसे 7 हैं। कितने कलमे तारीकी में कहे? शाबाश बोले, आपने सीखा, हर साल सीखते हो। 4। तारीकी छा गई, अंधेरा छा गया और हकीकी नूर जो है वो तारीकी में चमकता है। जब देखा कि अब ना उम्मीदी हो गई है, अंधेरा छा गया है, हत्ता कि यीशु मसीह ने कफारा दे दिया और शैतान उसकी बदरूहें और मुखालिफ मसीह की तासीरें और उसके जो खिलाफ थे वो लोगों ने जश्न मनाया कि अब यीशु मसीह मर गया है। लेकिन ऐसे हालात में यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और उन्होंने कहा, बेशक बेशक ये खुदा का बेटा है। उम्मीदी नाउमीदी के साए जब वहाँ भी फैल गए, अंधेरा फैल गया, शागिर्द भाग गए, छुप गए। जिन्होंने कहा था
तेरे साथ ही असी की करांगे, साजी ताड़े नाल ही मरांगे। लेकिन वो सारे छोड़ के पतरस ने तो कह दिता, हाँ तेनों तो इत्थे ही पता लग गया, तेन तो जो मैं फुड़ाया जावांगा उदों ही पता लग जाना है। तो बाकी सारे कभी कभी कहते हैं ना, भाई मरना भी ताड़े नाल है ते जीना भी ते चलना भी। लेकिन जब 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 ओए कोई आजमाइश आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम? शागिर्द भागेंगे ना, उसके साथ खाते रहे, उसके साथ पीते रहे, उसके साथ जश्न मनाते रहे, उसके साथ जनाब एंजॉय होती रही। यसु मौजे करता था, उनकी भी बड़ी इज्जत बनी हुई थी, साथ बनी थी कि नहीं? जब यसु मौजे करता, लोग उन्होंने आले दुआले वो साड़ी भी गल करो, अपने साथ को सानू भी लैके चलो, अपने स्थान को साढ़े ते भी हाथ रखो। उस को ने कहते पीछे हटो, पीछे हटो। लेकिन जब देखा कि अब उस्ताद और अंधेरे च ने लटके, नहीं फुड़ाए गए ने, मुसीबत आ गई है, आजमाइश आ गई है, शायद ये हुण चढ़दा सूरज नहीं रहा, उदों चढ़दा ही ना। बड़े बड़े क्रूसेड हुंदे सां जनाब, यसु मसीह बड़े बड़े खाने खवांदा है 5000 लोकां नूं, उदों बड़े टौर बनिया सी, इधर भी दिओ, उधर भी दिओ, उधर भी दिओ, उधर भी दिओ। लेकिन ऐसी तारीकी में हालेलुया, खुदावा यसु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया, और तारीकी में रोशनी, नाउमीदी में उम्मीद आ गई। और जो वो शैतान अपनी बुदरों के साथ डांस कर रहा था, हूं तो मैं फतह पा लिए, मर गया, वो नीचे आलमे अरवाह में उतर गया यसु मसीह। क्यों उतरा? उन्हें क्या तेनू दस, क्योंकि शैतान आलमे अरवाह च जा कुसिया, उन्हें कहा तेनू मैं वो तो भी पढ़ा। और सारा इख्तियार, चाबियों का मतलब क्या है? ओए होए होए होए, इख्तियार। और यीशु मसीह ने सारा इख्तियार क्या किया? कहा कि आसमान और ज़मीन, आलमे अरवाह और आलमे बाला का इख्तियार मेरे पास। क्योंकि गुनाह की वजह से लीगली शैतान भी उन पर इख्तियार रखता था। किसी रूह नू बुलाना होवे तां आ जा भाई, हैं? आजकल भी लोग बड़ा झूठा काम करते हैं। हाँ भाई, रूह देखनी, रूह ताड़े नाल गल्लां भी करेगी, देखनी है रूह। लेकिन मैं आपको ये भी इल्म-ए-लायात की बात सिखाता हूँ। यीशु मसीह के कफारा देने के बाद सारा इख्तियार यीशु के पास है। लाजर को अमीर आदमी ने कहा भी मुझे भेज, तो उसने कहा ना भाई, उन गल बिल्कुल की हो गई है, खत्म हो गई है। हमेशा नूर तारीकी में, वो बड़े डरे थे, खौफजदा थे, घबराए हुए थे। यीशु मसीह फजल से भरा है? दुआया मीटिंग हो रही है, तरीकी है, नाउमीदी है, डर है, खौफ है। कदी कदी ऐसी भी दुआ इस वास्ते नहीं कर दे, कदी कदी चलो इंजी कह लो, ये अच्छा हो जाए। कदी कदी दुआ इस वास्ते नहीं कर दे कि असी अपने यीशु मसीह नाल रिफाकत रख रहे हैं, ओए होए होए प्यार दियां गल्लां कर रहे हैं, ओए होए, नो 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 नो, कदी कदी नो। मुझे तजर्बा है, इतने साल हो गए हैं। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ बदरूग चंबड़ गई है तो दुआया मीटिंग होगी शुरू है। जिन्हें नहीं दुआ की थी वो भी कहते हालेलुया 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 हालेलुया।
बदबू निकल गई, मैं कौन था यीशु को। हाँ जी, बीमारी आ गई, दुआ करो दुआ करो दुआ करो। पारी साहब जी रोजे भी रखने जी, तुसी होई दुआ भी करनी है, तुसी होई। हाँ, सानू तो सिर्फ शिफा ही चाहिए है। फिर कई जान गए यीशु बादशाह यीशु बादशाह यीशु बादशाह। जो वक्त लंघ गया, क्या यीशु कौन होंदा? शागिर्द डर दे मारे दुआ कर रहे ने, कहते होने उस्ताद होरी ते गए ने, और दुआ करो बच जाइए इन्होंने जालमां कोलों, सानू इन्होंने सूली चढ़ा देना। यीशु मसीह दरवाजे बंद हैं, जलाली बदन के साथ कमरे में आता है, हालेलुया, और वो नूर चमकता कहता है तुम्हारी सलामती हो, हालेलुया, तुम सलामत रहो। नूर आ गया है, घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। और आज भी तारीकी का दौर है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उसकी आमद की एक ये निशानी, बहुत सारियां हैं, कि जैसा नूह रासबाज के जमाना में लोग थे, उसी तरह के जब लोग हो जाएंगे। ये देखो निशानी बताई है, जब उनका रवैया, उनकी एक्टिविटीज इस तरह की हो जाएगी। ये बाइबल में लिखे, मैं अपने से नहीं कह रहा, तो समझ लेना मेरी आमद बिल्कुल करीब है। और आज यीशु मसीह ने 2-3 बातें बता भी दी कि लोग क्या करते होंगे, शादियां, ब्याह और क्या क्या काम है, मसरूफियात। मुझे ये बताओ कि शादी करना को गुनाह है? नो। इसके क्या माने क्या है? क्या माने? काम करना को गुनाह है? इसके माने क्या है? इसके, ये बाइबल में लिखा हुआ है, क्या माने हैं इसके? मानी ये है, इसका मफहूम ये है, इसका मतलब ये है कि लोग खुदा की इबादत, उसकी हजूरी को भूल करके, दुआ करना भूल करके, ब्याह शादियों में, इतने काम में इतने बिजी हो जाएंगे कि खुदा के लिए कोई वक्त नहीं होगा। तो समझना मेरी आमद बिल्कुल करीब आ जाएगी। और आज ऐसा ही हो रहा है। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, एक तो इतवार में बड़ा जोर होंदा है, मसरूफियात दियां ते शादियां दा, ब्याहां दा, ते एक क्रिसमस दे महीने शादी करना कोई गुनाह नहीं। यस यस यस। लेकिन ये देखना है कि हम तरजीह किसको देते हैं। ये देखना है तरजीह। ऐसे नहीं यीशु मसीह ने कह दिया कि जो मुझसे ज़्यादा किसको अजीज रखेगा, अपने आप को, बच्चों को, बीवी को। मतलब क्या है? ये नहीं कि अजीज ना रखो, मतलब क्या है, मफहूम क्या है कि तरजीह किसको आप देते हो। लेकिन जो इल्म रखते हैं, जिनको रोशनी मिल गई है, यहाँ रूहानी दिमाग में रूह रोशन हो गई है, दिमाग रोशन हो गया है, अक्ल रोशन हो गई है, दिल रोशन हो गया है, ख्याल रोशन हो गए हैं, पहचान मिल गई है, वो क्या कहेंगे? वो ये मुबारक कलाम पर अमल करेंगे कि जो खुदा का है खुदा को दो, और जो वक्त खुदा का है और जो कैसर का है दें, वो वहाँ भी दें। दुनिया तबाह होने वाली है, और जनाब पानी में अब ज़िंदगी नहीं रह रही, समुंदर खून से भरता जा रहा है। ये भी बाइबल की निशानियाँ हैं, लेकिन इंसान के रवैयों की भी निशानियाँ हैं कि वो बिल्कुल मसीही होते हुए भी, ईमानदार होते हुए भी बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे। और उसकी मिसाल क्या है
कितने लोगों को पता है 10 कुंवारियों की मिसाल तमसील? सबको पता है। पहली तो बात ये, कितनी कुंवारियां थी? फिर कितनी हो गई? ये तो नहीं लिखा कि 5 ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਾਂ ਤੇ 5 ਕੁंवारियां ਸਾਂ जी, इंज लिखी? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ दूल्हा जी ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਜੰਜਾਲ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਹਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਪਕਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। लेकिन ये 10 की 10 क्या थी? शादीशुदा था, कुंवारियां। इसका मतलब क्या था कि 10 की 10 ईमानदार थी। लेकिन बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? 5 सिर्फ अक्लमंद थी। अकल, अकल, अगर अकल हो तो सारे काम मैनेज, हाँ जी, जिस तरह मैं सिखाता रहता हूँ कि सारे काम मैनेज करो। अगर कहें तो हो जाते हैं कि इबादत भी करें, काम भी करें, दुआ भी करें, काम भी करें, शुक्रगुजार भी करें, काम भी करें, प्रस्तश भी करें, काम भी करें। क्यों नहीं होते? हर काम हो सकता है। लेकिन अगर ना करें तो 5 जो दूसरी थे वो किस तरह की थी? हाँ जी, यह कुंवारियां सा है लेकिन है रज के बेवकूफ, सुस्त, काहिल, बिल्कुल सुस्त है। और फिर वहाँ क्या लिखा है? फिर वही बात कि नूर तारीकी में चमकता है। मत्ती की इंजील पाक मेरा ख्याल 25वें बाब में ये तमसील है, और गौर से सुने। लिखा है आधी रात को धूम मच गई, दिन को नहीं, दोपहर को नहीं। ये मत्ती की इंजील 25वें बाब में पढ़े तमसील। आधी रात को धूम मच गई कि दुल्हा आ गया है। अंधेरा है, तारीकी है, बेदीनी है, लोगों का रवैया खुदा से दूर हो गया, रवैये की वजह से दूर हो गए हैं, मुसरूफियात हो चुके हैं, तारीकी है, ना उम्मीदी है, अंधेरे छाए हुए हैं। और आधी रात को ऐसे में नूर चमका के दूल्हा आ गया है। हालेलुया। वो भी रात को ही आया। और लाहौर की तारीख पढ़े तो मैं छोटा था, मैंने देखा अपनी आंखों से, ये झांझ चाड़ दी थी ना रात के 12 बजे। आपने शायद नहीं देखा होगा क्योंकि अभी आप छोटे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। कितने बजे बारात आती थी? रात को। और बारात उस वक्त लाइटें ये वो होती थी, गैस जो होते है ना जलाते हैं, वो एक लाइन इधर लगी होती थी, एक लाइन इधर लगी होती थी, और गैसों के अंदर जनाब, वो रोशनी के अंदर जनाब बारात रात को जाती थी। रात को जो दाज देते थे वो भी लोगों ने उठाया होता था, ट्रक ट्रुक नहीं, और इधर भी रोशनी। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? आधी रात को धूम मच गई कि दूल्हा आ गया है, क्योंकि नूर तारीकी में चमकता है। और नूर चमकने वाला है फिर, और नूर बहुत जोर और पूरी कुव्वत के साथ चमकने वाला है। इसलिए ईमानदारों को होशियार कुंवारियों के ग्रुप में आके
इंतज़ार करने की क्या है ज़रूरत है, ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, बेदिल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि अगर कोई भी इस वक्त ये सोच रहा है कि ना उम्मीदी की फिजा है, अंधेरे छाए हुए हैं, मुस्तकबिल भी जो है वो रोशन नज़र नहीं आता है, किसी तरह की भी परेशानी है, किसी तरह की भी आजमाइश है, किसी तरह के भी अंधेरे आप सोच रहे हैं छाए हुए हैं और कोई रोशनी की किरण, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, तो मैं आपका आज इन मुबारक दिनों में हौसला बढ़ाते कहता हूं कि आप सिर्फ ईमान लाएं और नूर को कबूल करें, तारीकी रोशनी में बदल जाएगी। हालेलुया। ना उम्मीदी उम्मीद में बदल जाएगी। आप बेशक ये ना सोचें कि ये नाउमीदी तारीकी ही रहेगी, नो 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 नो, बल्कि नूर हमेशा तारीकी में चमकता है। मैंने पढ़ा है नूर तारीकी में चमकता है। और फिर आपका और हौसला बढ़ाता हूं, जितनी गहरी तारीकी होगी उतनी ही ज्यादा रोशनी होगी। ये याद रखें आपके लिए। दोपहर के वक्त मैं अपने लॉन में जो लाइटें लगी हुई हैं, कुछ दिन पहले मैं ठीक करवा रहा था सारे लॉन की जो लाइट्स हैं, तो एक मैंने कहा इलेक्ट्रिशियनर को कि यार ये जल नहीं रहा। वक्त था दोपहर का। कहता सर जी बल्ब जल रहा है। मैं यार नहीं, पता नहीं लग रहा। कहता है कि ये इसलिए आपको पता नहीं चल रहा कि ये टाइम दोपहर का है, आपने रात को देखना। मैंने कहा चलो आई बिलीव दैट। मैंने कहा ओके आई बिलीव दैट। जब शाम हुई तो वो मैंने बल्ब जलाया तो उसकी बहुत ज़्यादा रोशनी थी। मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं, अगर ज्यादा तरीकी है तो आप रोशनी भी ज्यादा ही देखेंगे। हालेलुया। और उसका नूर और उसकी रोशनी जो है वो बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह दुनिया का क्या है? नूर है। उसकी रोशनी फैलती जा रही है। और यहां मैंने क्या पढ़ा है इन्हीं आयत में कि यूहन्ना खुदा का बंदा आया, खुद तो नूर ना था, लेकिन आया किस लिए? नूर की। नूर तो यीशु है, रोशनी तो यीशु है, उम्मीद तो यीशु है, नजात तो यीशु है, शिफा तो यीशु है, बरकत तो यीशु है। उसका नाम सबसे अजीम है, उसका नाम सबसे बड़ा है। वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। लेकिन हम उसके गवाह जरूर हैं कि उसके नाम को फैलाएं, उसकी रोशनी को फैलाएं और उसकी गवाही दें इस जमीन पर। हम खुद नूर नहीं, नूर नाम रख सकते हैं लेकिन नूर है नहीं। और गवाही भी किसकी देनी है? हकीकी नूर की। हालेलुया। हकीकी, ये भी बात याद रखें आखिर में, हकीकी नूर की गवाही देनी है। हकीकी नूर को क्या करना है? फैलाना है। खुदा यीशु मसीह का एक ये भी मुबारक लक़ब है, नाम है कि आफ़ताबे सदाकत क्या होगा? ताले होगा, तलू होगा।
और उसकी किरणों से कौमों को क्या मिलेगी? एक शख्स को नहीं, तमाम कौमों को उसकी किरणों से शिफा मिलेगी। हालेलुया। हकीकी सदाकत का जो नूर है, रोशनी है, उसकी गवाही देनी है। झूठे नूरां दी गवाही नहीं देनी। झूठे नूर भी बड़े ने, बेदीनी फैलाने वाले भी बड़े ने, है ना। झूठियां गल्लां फैलाने वाले भी बड़े ने, झूठियां गवाहियां देने वाले भी बड़े ने, लेकिन हमने किसी की गवाही देनी है? हकीकी नूर की गवाही देनी है और उसको फैलाना है और उम्मीद रखनी है रोशनी की, उम्मीद रखनी है बरकत की, उम्मीद रखनी है कि खुदा हमें फतह देगा। क्यों? ये याद बात ये भी रखे मेरे ज़हन में इस वक्त आई बात, आपका और हौसला बढ़ जाएगा कि नूर हमेशा तारीकी पर गालिब आता है। हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह गालिब आया, तारीकी की कुव्वतों पर गालिब आ गया, मौत पर गालिब आ गया, कब्र पर गालिब आ गया। और आपको भी यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में लिखा है, तुम दुनिया के क्या हो? रोशनी हमेशा तारीकी पर गालिब आती है और खुदा ने आपको चुना है कि आप तारीकी पर, बेदीनी पर, शैतानी कुव्वतों पर, ना उम्मीदी पर और मायूसी पर, बेईमानी पर क्या आ जाएं? गालिब आ जाएं। हालेलुया। आपको खुदा ने नूर से मामूर कर दिया है और बाइबल में लिखा है नूर के फरजांद। आप किसके फरजांद हो? वो नूर है और आप नूर के फरजांद हो। आपको खुदा ने कुव्वत दी है, बरकत दी है, मायूसी, ना उम्मीदी, आजमाइशों, बीमारियों पर, तारीकी पर, बेदीनी पर गालिब आओ, क्योंकि आप नूर के फरजांद हो और आपको भी खुदा ने दुनिया का नूर बनाया है। हालेलुया। इसलिए आज ये पैगाम है कि आप बिल्कुल नाउमीद ना हो, शादमान हो जाएं, खुश हो जाएं। अगर तारीकी नज़र आती है तो ईमान लाएं नूर पर, क्योंकि वो हमेशा नूर में चमकता है। नूर में नूर जब चमकता है तो तारीकी भाग जाती है। हालेलुया। आप रोशनी पर ईमान लाएं, आप नूर पर यकीन रखें और नूर ही फैलाएं। हालेलुया। और नूर ही की गवाही दें। और मेरा ईमान है कि आपका दिल, आपका जहन, आपके ख्याल, आपकी राहें जो हैं, खुदा में यीशु मसीह रोशन करेगा। हालेलुया। और हर तरफ जो हकीकी नूर है, उसके वसीला से हर तरफ जो है आपके लिए रोशनी और नूर ही होगा, क्योंकि नूर ही रासबाजों के लिए बोया गया है। ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आपके लिए बोया ही नूर गया है और उगेगा भी क्या? रोशनी ही उगेगी। आप बिल्कुल घबराए ना, फिक्रमंद ना हो। अगर आज मायूसी है, रास्ते मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है, तो आज कहें जो हकीकी नूर है कि ऐ खुदावंद हमारे दिल में आ, हमें रोशन कर, हमारे ज़हन को रोशन कर, हमारे दिमाग को रोशन कर, हमारे ख़्यालों को रोशन कर, हमारी सोच को रोशन कर, और ऐ खुदा हमारे ईमान को भी रोशन कर दे। रोशनी आ जाए और हमें अपने इरफान में तरक्की, हम तुझे और पहचाने। क्योंकि नूर का मतलब मैंने बताया, जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है इल्म भी, खुदा का इल्म, खुदा का इरफान, खुदा की पहचान। ये भी दुआ करें, खुदावंद और हमें अपनी पहचान दे और हम तुझे जाने, और मसीह की मोहब्बत जो है बाइबल में लिखा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई को जाने। और ये जो महीना है,
ये हमें मौका फराहम करता है उसकी और फजल में बढ़ें, उसकी और मोहब्बत में बढ़ें, और ज़्यादा रोशनी में बढ़ें, और ज़्यादा नूर से मामूर हो जाएं, और ज़्यादा फजल से मामूर हो जाएं, और ज़्यादा उसके इल्म से मामूर हो जाएं, और ज़्यादा उम्मीद से मामूर हो जाएं, और ज़्यादा ईमान से मामूर हो जाएं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मेरे लिए नहीं, जो दुनिया का नूर है उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया।